मैं जयकृष्ण गोस्वामी एक राजकुमार का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसी नगर में एक राजकुमार रहता था। राजकुमार पूरे दिन घूमता रहता था, कोई काम धाम नहीं करता था। एक दिन राजकुमार की माँ ने बोला, देखो बेटा, अगर तूने सारा दिन घूमता रह गया तो धीरे धीरे सारा राजपाट तेरा ध्वंस हो जाएगा और कुछ खाने पीने के लिए नहीं बचेगा। इसलिए अच्छा ये है जो तू कहीं कमाने के लिए चले जाओ। राजकुमार ने अपने माँ से बोला, हे माँ, मैं तो राजा का पुत्र हूँ। राजकुमार, मुझे तो कोई काम धाम आता नहीं है, मैं प्रदेश में कौन काम करूँगा। बोला, हे बेटा, तू जा प्रदेश को और भगवान का नाम लेकर के जा, तुझे सारा काम हो जाएगा। जाते समय उसकी माँ उसे 3 पैसा दिया। बोला, जाओ बेटा, इस 3 पैसा में खाते पीते इसी शहर को चले जाना और वहाँ कुछ काम कर करके पैसे कमा करके हमें भेजना। अब राजकुमार चल दिया। जाते 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 कोई शहर जा कर के पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद एक फकीर जोर जोर से हल्ला कर रहा था, 1 रुपया में 1 बुद्धि, 1 रुपया में 1 बुद्धि, 1 रुपया में 1 बुद्धि। राजकुमार ने बोला, मुझे तो कोई काम का ज्ञान नहीं है, तो इस फकीर से मैं सीख क्यों न लूँ जो कैसा बुद्धि देता है। राजकुमार ने 1 पैसा उस फकीर को दिया। बोला, ओ फकीर साहब, मुझे कोई बुद्धि सिखा दो। 1 पैसा फकीर अपने पैकेट में रख लिया और बोला, देखो, जब घर से बाहर निकले हो काम करने के लिए तो वक्त पे कोई भी काम कर लेना चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। बोला, ठीक है। 1 पैसा और दिया। बोला, दूसरा बुद्धि भी सिखा दो। बोला, देखो, दूसरे का बनाया हुआ खाना नहीं खाना। बोला, ठीक है। बोला, 1 पैसा और देता हूँ फकीर को और 1 बुद्धि और सीख लेता हूँ। बोला, फकीर ने बोला, 1 पैसे दो। 1 पैसा फिर दे दिया। बोला, दूसरे का बिछाया हुआ बिछावन पे कभी मत सोचना, कभी मत सोना। अब तीनों पैसा दे करके राजकुमार ने 3 बुद्धि सीख लिया और वहाँ से उसी शहर में एक कमरा भाड़ा लेकर के रहने लगा। उसी शहर में एक खोरिया रहता था जो कि पूरे दिन भीख मांग करके खाता था और जो पैसा होता था वो अपने बिस्तर में दे दे करके सीते जाता था। सीते सीते उसका बिस्तर पूरा भर गया और कुछ दिन के बाद कोरिया मर गया। अब उस कोरिया को उठाने के लिए कोई नहीं जाता था। कोरिया बहुत बदबू देता था। वो जहाँ वो राजकुमार रहता था उसके बगल में एक लड़का था जो कि मेहनत मजदूरी करता था। वो लड़का बोला, देखो रे, मुझे तो काम लगा है और तुम कई क्रूज से बैठा है, तो कुछ काम कर लो। बोला, हाँ भाई, मैं तो जब से घर से आया हूँ बैठा ही हूँ, मुझे तो कोई काम मिलता ही नहीं है। बोला, देखो, एक कोरिया मरा हुआ है, उसे फेंक दो तो तुम्हें मैंने 5 रुपये दिलवा दूंगा। बोला, ठीक है, मैं फेंक दूंगा। बस गया और जिसके घर के बगल में कोरिया रहता था उससे बोला, ये लड़का कोरिया को फेंक देगा, इसे 5 रुपये आप दे दीजिएगा। बोला, ठीक है। बस उसे 5 रुपये दे दिया। राजकुमार ने क्या किया, कोरिये के पैर में रस्सी बांध दिया और खींच करके एक गड्ढे में जा करके फेंक दिया। फेंकने के बाद कोरिया के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी डाल दिया। कोरिया की बदबू बंद हो गया। अब कोरिया का बिस्तारा था, वो इतना बदबू कर रहा था कि अगल बगल वाले लोग को रहना संभव हो गया।
तो फिर उस राजकुमार से बोला, देखो रे भाई, 5 रुपया दिया तो तूने कुकरिया को फेंक दिया, 5 रुपये तुझे और देता हूँ, और कुकरिया का जो भी बिस्तारा है उसे फेंक दो तो बहुत अच्छा होगा और बदबू दूर हो जाएगी। राजकुमार ने बोला, कोई बात नहीं, मैं तो काम करने के लिए तो आया है, तो मुझे 5 रुपये दो। 5 रुपये उसे दे दिया। और जब वो राजकुमार ने उस कुरिये का बिस्तर उठाया तो बहुत वजन समझ में आने लगा। बोला, साला, ये कुरिये का लाश जब मैंने फेंका तो कोई वजन नहीं था, और कुरिया का बिस्तर जब मैं फेंकने जा रहा हूँ तो ये तो 50 किलो से ज़्यादा वजन समझ में आ रहा है। ठीक है, इस बिस्तर को मैं लेकर के अपने घर चले जाता हूँ, इसमें कहीं कुरिया भीख मांग करके तो पैसे नहीं रखा है। अब उस बिस्तर को लेकर के राजकुमार अपने घर चला गया, अपने रूम में रखा और उसे चाकू से चीरना चालू कर दिया। अब उसमें चीरा तो उसमें 5,000 का चांदी का सिक्का निकला। सिक्के को रख लिया और उस बिस्तर को जाकर के किसी गड्ढे में फेंक दिया। अब तो राजकुमार के पास 5,000 रुपये हो गया, तो 5,000 का तो वैल्यूएशन बहुत है। फिर राजकुमार बोला, जो 5,000 रुपये मैंने घर भेज देता हूँ माँ को, और फिर मैं दूसरा काम करता हूँ। तो फिर उसे फकीर का बात याद आ गया, जो किसी का बनाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। वहाँ से जब राजकुमार चल दिया तो एक ठकपुर शहर में जाकर के पहुँच गया। उस राजकुमार के जांग में एक लाल था। तो जब ठकपुर शहर पहुँच गया तो ठग का बेटा उसे एक दतमन दिया, उसमें एक आम का पत्ता लगा हुआ था। बोला, जाओ रे, इसी रास्ते में मेरा बहन रहता है, उसे ये दतमन दे देना। दतमन देने के बाद फिर राजकुमार वहाँ से चल दिया। आते आते इधर एक गंधर्व महाविशुंदरी, ये ठग की बहन, वहाँ रास्ते पे खड़ा था। राजकुमार ने उसे ये बोला, जो तेरा भाई ये दतमन दिया है ये तू ले लो। ये ठग की लड़की ये दतमन ले लिया और हंसने लगा। बोला, हे राजकुमार, ये चैत वैशाख महीने का समय है, धूप बहुत कड़ाकर है, चलो मैं तुझे मीठा पानी पिलाऊंगा, थोड़ा मीठा रोटी खिलाऊंगा, फिर तुम चले जाना। राजकुमार लड़की की सुंदरता को देख करके लालच में फंस गया। लालच में फंसने के बाद राजकुमार उसके साथ चल दिया। अब लड़की ने क्या काम किया, उसके लिए गरम गरम नाश्ता बनाया, हलवा, पूरी, सब्जी, लेकिन सारे में विष भर दिया। ये राजकुमार खाएगा और मर जाएगा। राजकुमार के सामने वो अनेक प्रकार का खाना रख दिया। राजकुमार ने सोचा, एक अनजान लड़की 1 घंटे में इतना प्यार हो गया, तो मेरे लिए अनेक प्रकार का भोजन बना करके मेरे सामने रख दिया, इसमें क्या रहस्य है, ये मुझे समझ में नहीं आता। राजकुमार मन मन सोचने लगा, इसमें कोई राज तो जरूर है। राजकुमार सोचते सोचते उस फकीर की बात याद आ गया कि फकीर ने मुझे कहा था कि हे राजकुमार, किसी का बनाया हुआ खाना नहीं खाना। राजकुमार को ये बात याद आ गया। राजकुमार ने एक पूरी उठा करके और उसी ठग की बहन की कुत्ता वहाँ बैठा था, एक पूरी वहाँ फेंक दिया। पूरी फेंकने के बाद एक कुत्ता जो पूरी खाया, कुत्ता की मौत तुरंत हो गया। राजकुमार की बात में समझ आ गया कि धन है ये फकीर, क्योंकि आज मेरा जान बचा दिया। वो सारा खाना उठा करके उधर फेंक दिया। अब जब ठग की बहन वहाँ आया तो कुत्ता को मरा हुआ देख करके इसके दिमाग में बात सेट हो गया कि राजकुमार ने इस बात को समझ गया कि इस खाने में जहर दिया हुआ है। बोला, ठीक है, यहाँ तो तुम बच गया,
लेकिन तू मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। अब एक ठग की बहन उस राजकुमार को अपने सुंदरता की बदौलत अपने जिस्म पे भुलाने लगा। भुलाते भुलाते पूरे दिन उसे रख लिया। रात में ठग की घर में एक कुआं खोदा था और उस कुएं पे एक खाट रखा था। उस खाट पे कच्चा धागा से वो खाट मेढ़ा हुआ था। उस पे एक जाजिम बिछाया हुआ था, एक मसलम लगा हुआ था। अब उस ठग की बहन कहने लगा कि हे राजकुमार, चलो मेरे साथ भोग विलास करना, मेरे घर में चलो। राजकुमार उस लड़की की बात में आ गया और वो घर में ले गया। घर में ले जाने के बाद बोला, हे राजकुमार, तुम इसी खाट पे तुम सो जाओ, मैं थोड़ा सा सरसों का तेल लेके आता हूँ और मैं तेरा मालिश करूँगा। मालिश करने के बाद हम दोनों ऐश आराम करेंगे। अब इस राजकुमार को ठग की बात याद आ गया, जो किसी का बिछाया हुआ बिस्तर पे सोना नहीं चाहिए। राजकुमार ने सोचा, एक बार मैं इस बिस्तर को झाड़ क्यों न दूं। जैसे उस बिस्तर को झाड़ा कि वो कच्चे धागे पे जाजिम जो था वो टूट करके नीचे गिर गया। अब नीचे देखता है तो राजकुमार कुएं है। उस कुएं में अनेक लाश का बॉडी है, अनेक लाश पर पड़ा हुआ था। अब वहाँ से राजकुमार भागने के लिए सोचने लगा। अब तक उधर से राजकुमारी आई, वो ठग की बहन। बोला, ए राजकुमार, क्या तुम हमसे शादी नहीं करोगे? बोला, ए ठग की लड़की, उन्हें तो मेरा जान मारने के लिए सोच रहा है और तुम हमसे शादी कर रहा है? तूने खाने में जहर भर दिया और इस खाट पे कच्चे धागे से उन्हें खाट घोर करके बिस्तारा बिछाया। इस पे राजकुमार बैठेगा तो वो नीचे गिर करके मर जाएगा। मैंने इसका सारा संपत्ति छीन लूँगा। इतना कहते हुए राजकुमार वहाँ से जान छुड़ा करके भागा और भागते भागते अपना घर आ गया। अब राजकुमार की कहानी समाप्त हो गई और ये फकीर की तीन बातें राजकुमार का जान बचा लिया। अब मुसीबत में गधे को भी बाप कहा जाता है और समय आने पे मजबूरी में कोई भी काम करना पड़ता है। ये कहानी समाप्त हो गया।